प्राप्त कर लिया। माता सती कथा में निमग्न नहीं होती, कथा रस में नहीं डूबती। भोलेनाथ समझ गए चाहती क्या हो, लगता है तुम्हारे मन में संदेह है। सती ने कह दिया प्रभु आप ही बताओ, एक तरफ आप कहते हो भगवान हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि सीता के विरह की वेदना में वन में भटक रही है, वो भगवान कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति कुतर्क करने लग जाए तो उसके साथ अपनी शांति को समाप्त मत करिए। बोलो राधे राधे। आपको पता है कि ये कुतर्क कर रहा है, बात को मानना नहीं चाहता, उस समय उस स्थान को छोड़ दीजिए, उसको बोल दीजिए हाँ भैया जो आप कह रहे हो वो सच है, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो। क्योंकि अतिशय कुतर्क के समय व्यक्ति के विवेक का ताला बंद हो जाता है, और सोचता नहीं है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। अतिशय क्रोध में, अतिशय काम में, अतिशय लोभ में व्यक्ति के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। माता सती शिव जी की बात को समझना नहीं चाहती है, तो शिव जी ने कह दिया जाओ देवी परीक्षा लेकर के आओ। और माता सती परीक्षा लेने के लिए जा रही है। माता सती परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। सीता का वेश बनाया, सीता का स्वरूप बनाया, चलेंगी सीता का स्वरूप बना करके। शायद मन में विचार किया कि राम जी मुझे देखेंगे, पता चलेगा सीता आ रही है, अंक में भर लेंगे, मैं तुरंत कह दूंगी मैं तो सती हूं। और जैसे ही प्रभु ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने माता सती को सीता के रूप में देखा तो बोल पड़े मां आज आप अकेली वन में कहां घूम रही हैं? वृषकेतु कहां है? भोलेनाथ कहां है? सुनते ही तो सती के नीचे से जमीन खिसक गई। ओह पहचान लिया लगता है, क्या कहूं? तुरंत सती ने अपनी वाणी को बदल दिया। मेरे मन में भाव था भ्रमण करने का, इसलिए अकेली आ गई, वो तो भजन कर रहे हैं। सती वापस आई, पति ने पूछा देवी परीक्षा ली? तो सती ने यहां पर झूठ बोल दिया। बोलो राधे राधे। पत्नी का सबसे बड़ा अपराध है अपने पति से छल करना, झूठ बोलना। पतिव्रता नारी जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं करती है, अनादर नहीं करती है। झूठ बोलना भी अनादर है। माता सती ने पति का अनादर कर दिया। बोल पड़ी कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने कह दिया पतिदेव कछु ना परीक्षा लेने को साईं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके जैसा मैंने भी प्रणाम किया। माता सती ने आज पति से झूठ बोला। कथा सुनने के बाद भी सती के जीवन में सत्य प्रकट नहीं हुआ। और परिणाम क्या हुआ? रामचरित आप सब जानते हैं। पिता के यहां यज्ञ में गई थी और यज्ञ में जाकर के देह का परित्याग करना पड़ा।
इसलिए शास्त्र कहते हैं कथा में देहाभिमान को समाप्त करके बैठो, जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। कथा सिंधु एक बार प्राप्त हो गया व्यक्ति को अमर कर देता है। सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को एक बार कथा सुनाई और सुनते सुनते परीक्षित मुक्त हो गए। कैसे? उन्होंने कथा को जीवन में उतारा है। सोनकादिकों ने जैसे ही सूदी जी को देखा, प्रणाम किया, महाराज हमको कथा श्रवण कराइए। कौन सी कथा? मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों का रसायन। कानों का रसायन क्या है? किसी व्यक्ति को बड़ाई सुनने में आनंद आता है तो किसी व्यक्ति को पड़ोसी की बुराई सुनने में आनंद आता है, हैं? ये घर में जो देवरानी जिठानी होती है ना, मैं अंगुल की बात नहीं करता हूं, क्षमा करना, लेकिन इनको अपनी जिठानी की बुराई सुनने में 2 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। बोलो राधे राधे। अंगुल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी समझ लीजिए जिसमें तुम्हारा मन ज्यादा लग रहा है उसी का तुम्हारे मन पर प्रभाव ज्यादा है। अगर बुराई सुनने में तुम्हारा मन लगने लगा तो तुम भगवान के भजन से बहुत दूर हो। फिर ठाकुर बाड़ी में भगवान को भोग लगाओगे तो क्या भगवान तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेंगे? अरे बिना शुद्धि के भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, अशुद्धि में प्रसाद ग्रहण नहीं करते प्रभु। और हमारे तो मन विकारों से भरा हुआ है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, हम जब दूसरे की बुराई सुनते हैं तो उस व्यक्ति के बुरे पाप को हम ग्रहण करते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं। जिसकी बुराई हमने सुनी उसके पाप के हम सहभागी बन गए। इसके लिए कभी किसी की बुराई नहीं। सुनना है कथा सुनो, सत्संग करो, अच्छी चर्चा करो, अच्छे व्यक्ति की चर्चा करो, जीवन में सद्गुण आएंगे। इसीलिए कभी राक्षसों की ज्यादा कथा नहीं सुनाई जाती। कथा किसकी? महापुरुषों की सुनाई जाती, संतों की सुनाई जाती।